हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है प्रफुल्ल सिंह और आज के इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा सी लैंग्वेज का पहला लेक्चर होगा आज, जिसमें कि हम सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन जानेंगे। इससे पहले मैंने आपको कोड ब्लॉक के बारे में बताया है। इससे पहले लेक्चर में अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज ये जो है हमारा लेक्चर 1 है जिसका चलिए हम अपने लेक्चर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर हमारा जो है ऑब्जेक्टिव क्या है इस लेक्चर 1 का, यानी कि हम इस लेक्चर 1 में क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो हम इसमें टॉपिक कवर करेंगे, ये टॉपिक है वाई सी लैंग्वेज इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और ये जो दूसरा टॉपिक है ये है कि हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। इसमें हम हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज जानेंगे कि सी लैंग्वेज कहाँ कैसे बना, सी लैंग्वेज का कहाँ से इवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ये है वाई सी लैंग्वेज सो इम्पोर्टेंट। आगे सी लैंग्वेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसा कि सबसे पहले हम ये बात करते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि सी लैंग्वेज बहुत ही पुराना लैंग्वेज है, इसमें अब कोडिंग नहीं होती। पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि ऐसा काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि सी लैंग्वेज में जिनकी कोडिंग सी लैंग्वेज में की गई है, जिनके बारे में कि हमें पता ही नहीं है। तो अभी हम जानेंगे वही कुछ कुछ सॉफ्टवेयर जो कि सी लैंग्वेज में जिनकी कोडिंग की हुई है, जो कि सी लैंग्वेज के द्वारा बना हुआ है। तो सबसे जो पहला सॉफ्टवेयर है वो है ओरेकल। ओरेकल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ओरेकल एक काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो ये भी सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जो अगला सॉफ्टवेयर आता है वो होता है कोड लाइब्रेरी ऑफ एंड्रॉयड। जो हम एंड्रॉयड, आज पूरी दुनिया एंड्रॉयड यूज़ करती है, तो एंड्रॉयड का जो कोड लाइब्रेरी है वो भी सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसके बाद माई स्किल भी सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फिर आता है जैसे कि ड्राइवर्स होते हैं, हमारे कंप्यूटर में ड्राइवर्स होते हैं। ड्राइवर्स क्या होते हैं, ये भी ड्राइवर्स भी सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। सारे ड्राइवर्स सी लैंग्वेज में लिखे होते हैं लगभग। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ड्राइवर्स क्या होते हैं। हमारे पीसी में और हमारे लैपटॉप में ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं, जिसका कि हमें पता नहीं होता, पर वो ड्राइवर्स जो है वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए वो ड्राइवर्स हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि वो ड्राइवर्स इंस्टॉल है। नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता। तो वो ड्राइवर्स क्या करते हैं, जैसे कि हम अभी यूएसबी पोर्ट है, तो यूएसबी पोर्ट में जब हम पेन ड्राइव लगाते हैं तो यूएसबी पोर्ट है वो एक हार्ड डिस्क, मतलब कि वो एक हार्डवेयर है। उससे इंटरेक्ट करने के और पेन ड्राइव के डाटा को रीड करने के लिए हमें यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है। जैसे यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है जो कि हमारे पेन ड्राइव के डाटा को रीड करता है। वैसे ही वाईफाई का ड्राइवर होता है। ऐसे काफ़ी सारे ड्राइवर्स होते हैं जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं, पर हमें पता नहीं होता उसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वेब ब्राउज़र, हम काफ़ी सारे वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं। वेब ब्राउज़र का बहुत बड़ा हिस्सा, वेब ब्राउज़र की जो कोडिंग होती है, वेब ब्राउज़र बनाने के लिए जो भी कमांड डाले जाते हैं उसमें बहुत ही बड़ा योग सी लैंग्वेज का है। लगभग हर में क्रोम से लेकर यूट्यूब, जो हम यूट्यूब यूज़ करते हैं आज के टाइम में, यूट्यूब में भी उसके भी बैकएंड में सी लैंग्वेज का वो किया गया है, सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। ये जो है यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सी लैंग्वेज में डेवलप किया गया है, या ये कहा जाए कि सी लैंग्वेज को इसलिए डेवलप किया गया कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बन सके। तो और हम आगे जानते हैं। फिर अब हम जानेंगे कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम सी लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि सी लैंग्वेज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें स्किल देता है प्रोग्रामिंग का। अब हम जानेंगे प्रोग्रामिंग, तो आप सोचेंगे प्रोग्रामिंग स्किल क्या होता है। प्रोग्रामिंग स्किल ये होता है कि जैसे प्रोग्रामिंग स्किल के बारे में हम ये बात करते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग स्किल ये है कि वो आपको सोचने का तरीका देता है कि हाँ हम प्रोग्राम को कैसे रन करें, ये डेवलप करता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। लैंग्वेज, सी एक लैंग्वेज है। तो जैसे
लैंग्वेज जो है वो थॉट जो है वो लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता। थॉट अगर आपको आ रहा है तो आप उसको किसी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आपको थॉट आना चाहिए। तो ये जो सी लैंग्वेज है आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करता है, आपको सोचने की शक्ति को बढ़ाता है सी लैंग्वेज। तो अगर मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, अगर आपको एक ऐसे लिखने को बोला जाए, तो अगर आपको ऐसे के बारे में पता है तो अगर आपको पता है कि हाँ ऐसे में क्या लिखना है, तो आप उसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं। हाँ, बस मैटर ये करता है कि आपको इंग्लिश और हिंदी आना चाहिए। तो लैंग्वेज थॉट के लिए नहीं ये करता। आप अच्छी बात है, आपको इंग्लिश हिंदी आ रहा है, पर आपको पता ही नहीं कि हमको क्या लिखना है ऐसे में, तो आप उसको नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए लैंग्वेज जो है वो थॉट प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा जो है, सी जो है सारे बेसिक फीचर्स को कवर करता है सारे लैंग्वेज की। जैसे पाइथन हुआ, जावा हुआ, सारे हर लैंग्वेज के बेसिक फीचर को ये कवर करता है। जैसे कि हर लैंग्वेज में वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है, लूप्स का कॉन्सेप्ट होता है, स्विच केस का होता है, फंक्शन का होता है, एरे का होता है, कंडीशनल्स का होता है। तो ये सारे सी लैंग्वेज में भी है और ये सारे लैंग्वेज में है। तो ये जो है ये सारे बेसिक फीचर को कवर करता है। अगला जो है ये हमारा है कैंपस। अगर आप कैंपस सिलेक्शन यानी कि अगर आप प्लेसमेंट से गुजर रहे हैं तो सी लैंग्वेज में ये भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी ये काम आता है। कई 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 कंपनियां अपने रिटन एग्जाम में सी लैंग्वेज पूछ लेती हैं, कई इंटरव्यू में पूछ लेती हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ड्राइवर्स के बारे में बताया, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी लैंग्वेज इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर हार्डवेयर डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग। मैंने बोला ना कि ड्राइवर्स जितने भी वो सारे सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, क्योंकि वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है जितने भी ड्राइवर्स होते हैं। तो ये वही चीज़ है। अब हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर सी लैंग्वेज कैसे बना। हर चीज़ की हिस्ट्री होती है, तो इसकी भी हिस्ट्री है और इसकी हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसकी हिस्ट्री को शुरू करते हैं। सबसे पहले सी लैंग्वेज से पहले BCPL एक लैंग्वेज आया, जो कि मार्टिन रिचर्ड के द्वारा डेवलप किया गया था। BCPL का जो फुल फॉर्म है वो है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले ये लैंग्वेज जो है डेवलप हुआ। इस लैंग्वेज के बाद आया बी लैंग्वेज 1969 में ये बी लैंग्वेज डेवलप हुआ। बी लैंग्वेज आया किन थॉमसन ने इसको डेवलप किया था, और ये 80s लैब के साइंटिस्ट थे। इन्होंने डेवलप किया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी सी लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो ये जो है, इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करा था। जो कीन थॉमसन है, इन्होंने ही सबसे पहला मास्टर लेवल चेस बनाया था, जिसका नाम इन्होंने बेल दिया था इन 1980। तो ये कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसकी वजह से हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब इसके बाद, हाँ, तो एक चीज़ मैं भूल गया था, ये जो बी लैंग्वेज है, आखिर इसका नाम बी लैंग्वेज क्यों पड़ा? ये कहा जाता है कि जो किन थॉमसन, इन्होंने इन्होंने बी इन्होंने BCPL लैंग्वेज को यानी कि मार्टिन रिचर्ड को सम्मान देते हुए इस लैंग्वेज का नाम बी लैंग्वेज रखा, BCPL के फर्स्ट लेटर पे। तो अब इसके बाद आता है सी लैंग्वेज की एंट्री होती है। ये रहा हमारा सी लैंग्वेज। जो हमारा सी लैंग्वेज है वो 1992 में आया था। इसे डेनिस रिच ने डेवलप किया था। ये को डेवलपर हैं, ये को डेवलपर थे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से राइट किया था। और सी लैंग्वेज आने के वजह से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा फीचर आया। वैसे तो काफ़ी सारे फीचर हैं, पर एक जो मेजर फीचर था वो ये था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पोर्टेबल होना। ये एक सबसे बड़ा, ये भी 80s लैब में काम करते थे।
कीन थॉमसन के साथ। तो यहीं तक रहा हमारा आज का वीडियो। अगला वीडियो जो है हमारा वो पार्ट 2 है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाएंगे। इस सीरीज़ में हम पर वीक 3 अल्टरनेट डेज पे लेक्चर्स को अपलोड करेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।